के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। पीओके को लेकर पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। पीओके के प्रधानमंत्री को भी लगने लगा है कि पीओके बचाना इमरान के बस की बात नहीं। पाकिस्तान अब अजीबोगरीब प्लान बना रहा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि वो दिल्ली का मौसम दिखाकर पीओके को बचाने में कामयाब होगा। पीओके खोने के डर से बौखलाया पाकिस्तान। खौफ में पीओके के प्रधानमंत्री। ये बयानात से बात नहीं होगी। फौज को अपनी फौज को हुक्म दे, फौज आपको हुक्म से मुंतज़िर रहेगी। इमरान से लगाई पीओके बचाने की गुहार। दिल्ली के मौसम दिखाकर पीओके बचाएगा। हिंदुस्तान ने पीओके के मौसम की जानकारी क्या दी? पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे। आतंकवाद पर दहशतगर्दी का खेल खेलने वाले पाकिस्तान को अब पीओके खोने का डर सता रहा है और सबसे ज्यादा खौफ में हैं पीओके के प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर, जिनकी रातों की नींद हराम हो गई है। इमरान खान की जुबानी बयानबाजी से फारूक हैदर को नींद नहीं आ रही। यही वजह है कि फारूक ने इमरान से पीओके बचाने की गुहार लगाई है। इतना ही नहीं, फारूक ने इमरान से भारत पर हमला करने की बात कही है और जब हैदर साहब को कुछ नहीं समझ आया तो शेख चिल्ली की तरह दिल्ली का तापमान दिखाकर जंग जीतने की बात करने लगे। तो इमरान खान सब का तो आपने हुक्म दिया कि देखो तो खुद भी बने ना, बने और मतलब है कश्मीर के ऊपर जो है वो एक फैसला कुन जो है रोल इख्तियार करे। ये बयानात से बात नहीं होगी। फौज को अपनी फौज को हुक्म दे, फौज आपके हुक्म के मुंतज़िर है। ये कौम आपकी मुंतज़िर है, आगे बढ़े और उन्हें मजलूम भाइयों के लिए जो है बेटियों के लिए, वो आपकी बेटी है इमरान खान साहब, वो आपके भाई हैं, वो आपकी माँ हैं, वो आपकी बहनें हैं वो। और वो उसको जो ये बात कहता है कि मौसम का हाल, इंशाल्लाह उसको हम दिल्ली का हाल, इंशाल्लाह ताला दिल्ली का हाल दिखाएंगे उसको। आखिर पाकिस्तान करे तो क्या? जंग लड़कर हिंदुस्तान से जीत नहीं सकता। आतंकवाद और दहशतगर्दी की भारत कमर तोड़ रहा है। ऐसे में दिल्ली का तापमान दिखाकर दिल को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा है। दरअसल ये वही हैदर साहब हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाने पर जोर दिया था। लेकिन जिस तरह घाटी में भारतीय सेना आतंकियों का सफाया कर रही है, उसे देखने के बाद अब पीओके के पीएम को दिल्ली का पारा नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने 8 मई से पाक अधिकृत कश्मीर के इलाकों का पूर्वानुमान जारी कर रहा है। इसमें गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के लिए मौसम की भविष्यवाणियां शुरू की हैं। आईएमडी का यह कदम भारत के इस स्टैंड के मद्देनजर अहम है कि पीओके भारत का हिस्सा है। भारत के इस फैसले के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। आनन फानन में 10 मई को पाकिस्तान रेडियो ने लद्दाख, पुलवामा, जम्मू के मौसम की भविष्यवाणियां की, लेकिन यहां पर भी पाकिस्तान की फजीहत हो गई। पाकिस्तान ने लद्दाख का जो तापमान दिखाया वो अधिकतम -4 था, जबकि न्यूनतम -1। यानी पाकिस्तान को ये भी नहीं पता कि जब पारा माइनस में होता है तो गिनती उल्टी हो जाती है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की जमकर खिंचाई हुई। इधर पीओके के मौसम की जानकारी देने के पीछे भारत ने अपने इरादे साफ कर दिए, जिसने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। जहाँ तक ये मौसम विभाग की बात है, मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है कि भारत ने अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी में पाक अधिकृत कश्मीर भी आता है, और यदि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में लोगों के साथ उस प्रकार का न्याय नहीं हो रहा है जिस तरह से अपेक्षा है, तो मुझे लगता है ये आई ओपनर उन लोगों के लिए भी है जो भारत में रह करके दुहाई देते हैं पाकिस्तान की। देखिए, ऐसा है कि मुझे नहीं पता कि वो पहले क्यों नहीं बताते थे। ये तो जरिए उनके पास पहले भी थे, तो ऐसी मुझे इसके अंदर कोई खास ऐसा नया नहीं लगता। हाँ, एक संदेश है, पूरा कश्मीर भारत का है, जिसके अंदर पीओके हमारा हिस्सा है, जो हमारे पास आएगा अपने आप। पाकिस्तान कश्मीर में 370 हटने के बाद से ही खौफ में है। संसद में अमित शाह के बयान ने पाकिस्तान की टेंशन और बढ़ा दी थी। सीएए को लेकर अमित शाह ने साफ किया था कि सरकार के एजेंडे में पीओके भी है। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। पीओके पर भारत के लगातार बयानों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान की हालत खराब कर रखी है। इमरान लगातार पीओके का दौरा कर रहे हैं। वहीं अब पाकिस्तान में विपक्ष को भी महसूस होने लगा है कि पीओके बचाना अब इमरान के बस की बात नहीं है। बहरहाल
पाकिस्तान को अब पीओके हाथ से बाहर जाता दिख रहा है। सबसे बड़ी टेंशन पीओके के प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर को है, जिन्हें अपनी सियासत खत्म होने का डर सता रहा है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान घाटी में आतंकवाद की नई खेप भेजने की फिराक में है। पीओके में पाकिस्तान के लॉन्च पैड आतंकवादियों से भरे हुए हैं। घुसपैठिए आतंकवादियों को कवर देने के लिए पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन भारत ने भी इस साल गर्मियों में आतंकवादियों के सफाई के लिए ऐसा प्लान बनाया है जिसकी काट पाकिस्तान के पास भी नहीं है। पाकिस्तान बार बार मुंह की खाने के बावजूद बाज नहीं आ रहा। वो बार बार सीज फायर उल्लंघन कर रहा है। भारतीय इलाकों में मोटार और हल्के मशीन गन से गोलीबारी कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान का मंसूबा घाटी में आतंकवादियों को घुसाने का है, लेकिन भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल आतंकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने को तैयार हैं। हर जगह मैंने अपने जवानों से बात की है, ऑफिसर से बात की है, कमांडर से बात की है, और मुझे बहुत खुशी है कि सभी जगह हमारे जवान और ऑफिसर्स, उनका मनोबल बहुत ऊंचा है और पूरा अपना टास्क पूरा करने के लिए वो हर तरीके से तैयार हैं। 6 मई को साउथ कश्मीर के हंदवाड़ा में हिजबुल के कश्मीर कमांडर रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद आतंकियों का आका बौखला गया है। अब गाजी हैदर को घाटी में हिजबुल का नया कमांडर बनाया गया है, लेकिन भारतीय सेना पाकिस्तान के इस प्यादे को 22 हूरों के पास भेजने का प्लान बना चुकी है। लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कितने गाजी आए और चले गए। टॉकिंग अबाउट द सो कॉल्ड गाजी, यू नो इट बेटर देन मी इन कश्मीर, कितने गाजी आए कितने चले गए। सो देयर नथिंग न्यू इन इट, ऑल दिस alliances keep happening and we'll handle them, there's no problem about it, let any gazi come. I told you कई गाजी आए कई गाजी गए, so परवाह मत करो, don't worry, we are there. सेना पहले बुरहान वानी को और अब रियाज नाइकू को उसकी असली जगह जहन्नुम भेज चुकी है। अब सेना की हिट लिस्ट में गाजी हैदर सबसे टॉप पर है। देखिए, हर यूनिट को कई टास्क दिए जाते हैं और उस टास्क के मुताबिक वो अपना प्लानिंग करते हैं और कई बार उस प्लानिंग के हिसाब से वो कामयाब भी हो जाते हैं टेररिस्ट को एलिमिनेट करने के लिए और लीडरशिप को एलिमिनेट करने के लिए। तो ये कार्रवाई हर यूनिट इसी तरीके से करती रहेगी। सवाल उठता है कि पाकिस्तान का मंसूबा क्या है? पाकिस्तान इस वक्त क्यों बार बार सीज फायर तोड़ता है? इसका जवाब भी आर्मी चीफ देते हैं। दरअसल अप्रैल मई की गर्मियों में घाटी में बर्फ पिघल जाती है। इसका फायदा पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ के लिए उठाता है, क्योंकि बर्फ पिघलने के बाद दुर्गम पहाड़ी दर्रे खुल जाते हैं। देखिए, हर साल जब मौसम सुधर जाता है और जब बर्फ़ पिघल जाती है, पासेस खुल जाते हैं, इन्फिल्ट्रेशन करना थोड़ा सा और आसान हो जाता है, तो हर साल अक्सर ऐसे अप्रैल मई के महीने में थोड़े से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है वो थोड़े से बढ़ जाते हैं और उसी के हिसाब से इस साल भी वैसे ही हुआ है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान अभी भी इसको टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, उसका समर्थन कर रहा है। लेकिन इस बार भारतीय खुफिया एजेंसियों और सेना की चौकसी की वजह से पाकिस्तान के आतंकियों के घुसपैठ का मंसूबा पूरा नहीं होने वाला। बीते शनिवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की समीक्षा की। इस बैठक में आर्मी चीफ, अर्धसैनिक बलों के मुखिया और IB के अफसर भी मौजूद थे। पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों को मार गिराने के लिए सेना, अर्धसैनिक बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्पेशल कमांडो की टीम बनाई है। 100 कमांडो वाली ये टीम इन गर्मियों में चुन चुन कर आतंकवादियों का सफाया करेगी। खुफिया जानकारी मिली है कि पाकिस्तान के लॉन्च पैड इन दिनों आतंकियों से भरे हुए हैं। लीपा लॉन्च पैड के नजदीक जैश-ए-मोहम्मद और अफगानी आतंकी भारी संख्या में देखे गए हैं। पाकिस्तान का लीपा लॉन्च पैड जम्मू कश्मीर के तंगधार और उरी सेक्टर के सामने पड़ता है। लंजोट और कालूचक के पास भी पाकिस्तान ने नए लॉन्च पैड बनाए हैं। यहाँ पर भी बैट टीम को पाकिस्तान ने तैयार किया है। कालूचक लॉन्च पैड जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर के सामने पड़ता है। इसके अलावा पाकिस्तान भारत के KG सेक्टर, BG सेक्टर, उरी, राजौरी, पुंछ और मेंढर सेक्टर के सामने पाक मुजाहिद बटालियन की मदद से भारी घुसपैठ कराने की फिराक में है। अभी भी LC के उस पार कई टेररिस्ट कैंप है, लॉन्च पैड है
और हर लॉन्च पैड में टेररिस्ट मौजूद हैं जो कि कोशिश करते रहेंगे कि वो इन्फिल्ट्रेट करें। सेना के खुफिया सूत्रों के मुताबिक करीब 250 आतंकी इस वक्त घाटी में मौजूद हैं। इनमें 70 विदेशी आतंकवादी हैं। हिजबुल की कमर टूटने के बाद अब पाकिस्तान ने द रेजिस्टेंस फोर्स के नाम से नया आतंकवादी संगठन खड़ा किया है, लेकिन पाकिस्तान और उसके सरपरस्त सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंकी इस वक्त सेना के शौर्य के आगे पस्त हैं, डरे हुए हैं। मरहूम ने 217 में ये मनसब संभाला था, तब से लेकर आज तक दुश्मन के लिए ऐसा शिकन साबित हो रहा था। बाई सबब एक अच्छी खासी रकम बतौर इनाम उसके सर पर मुकर्रर की गई थी। पाकिस्तान कितना भी आतंकवादियों की मदद से प्रॉक्सी वॉर चला ले, लेकिन भारतीय फौज कभी भी घाटी में उसके मंसूबे को पूरा नहीं होने देगी। दिल्ली से मंजित नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। एक सीमा पर पाकिस्तान गुस्ताखी कर रहा है तो दूसरी तरफ चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत ने चीन से निपटने के लिए भी पूरी तैयारी कर ली है, जिसे देखकर ड्रैगन बैकफुट पर नजर आ रहा है। और दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है, तो वहीं चीन अब कोरोना के बीच सीमा पर साजिश रचने से बाज नहीं आ रहा। भारतीय सीमा पर चीन की हलचल तेज है। उत्तरी सिक्किम में कुछ दिन पहले ही चीन ने सीना जोरी दिखाई। झड़प में दोनों तरफ के जवान 5 मई को लद्दाख में भी चीन ने वैसी ही गुस्ताखी की थी। ड्रैगन के हेलीकॉप्टर उड़ान भरते देखे गए तो भारतीय वायुसेना की लड़ाकू विमान ने भी LAC पर गर्जना की। वैसे चीन दावा कर रहा है कि उनकी PLA की टुकड़ी सीमा पर सामान्य तौर पर पेट्रोलिंग कर रही थी। भले ही ड्रैगन की सफाई आई हो, लेकिन उसकी नीयत हमेशा सवालों के घेरे में रही है। यही वजह है कि सेना प्रमुख लगातार चीन की सीमा का दौरा कर रहे हैं और वहां के हालातों का जायजा ले रहे हैं। हम अपने एरिया तक पेट्रोलिंग करते हैं, वो भी अपने एरिया तक आते हैं, और ये इसलिए ये कई बार हो जाता है कि एक ही टाइम एक ही जगह दोनों तरफ के दोनों पेट्रोलिंग पार्टियां पहुंच जाते हैं, और जब ऐसे होता है तो अक्सर ये फेस ऑफ हो जाता है। ये फेस ऑफ कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले भी होते हुए हैं और इसे निपटने के लिए हमारे प्रोटोकॉल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।